को शलोम और भाईलाल उनके ग्रुप को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस और बधाई देना चाहूँगा कि आप उफ़ाय सहित आज यहाँ हाजिर हैं। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत और आशीष दें। थोड़ी देर के लिए खुदावन के कलाम से कुछ बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ लिखा है, आत्मा हमारी मदद करता है हमारी निर्बलताओं में। इंसान होने के नाते क्योंकि हम अभी भी शरीर में हैं, तो शरीर में निर्बलताएं काम करती हैं। और निर्बलता खाली शरीर की नहीं, इवन आत्मा में निर्बलता इंसान महसूस करते हैं। फिर आगे लिखा है, भाई पढ़ेंगे 26वीं आयत हिंदी में। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है जी, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु अरे एक मिनट, मीटिंग में आए, फास्टिंग रख के आए और हमें मालूम ही नहीं कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा भाई आशीष, ये बाइबल बोल रही है। तो ये माने कि हमें प्रार्थना की ABCD भी नहीं आती। हमने आज उपवास रखा, हाँ हमारे पास अपने मन में दो चार जो हमारी अपनी पर्सनल ज़रूरतें हैं उनकी रिक्वेस्ट हम रखते हैं और कई बार उसी चीज़ के लिए उपवास भी रखते हैं, सच्चाई है। लेकिन बाइबल ये कहती है कि हमें ये नहीं मालूम कि प्रार्थना करनी कैसे चाहिए। समझ में आ रही है आपके? फॉर यू नो वॉट वी शुड प्रे फॉर एस वी ऑट। शायद हिंदी थोड़ी सी गलत है, इंग्लिश में लिखा है कि हम नहीं जानते वॉट वी शुड प्रे, नॉट हाउ वी शुड प्रे। हिंदी का ट्रांसलेशन है हाउ वी शुड प्रे, यानी हम प्रार्थना कैसे करें। पढ़ी तरह हिंदी की आयत फिर से। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। देखिए, प्रार्थना किस रीति से, किस तरीके से करना चाहिए। घुटने के बल, सिर के बल, या चिल्ला के, खड़े होके, रो के या हंस के। यहां बात रीति की नहीं हो रही। इंग्लिश कहती है, लाइकवाइज स्पिरिट ऑल्सो हेल्पेथ आवर इन्फॉर्मिटीज, फॉर वी नो नॉट वॉट वी शुड प्रे। हमें नहीं मालूम क्या प्रार्थना करना चाहिए। अरे हम तो मीटिंग में आए, हमें तो मालूम है। हमने एक लिस्ट भी दिया भाई टाइटस को, जो आएंगे खड़े होंगे और हम सब की तरफ से गॉड ब्लेस, खुदा बहुत बरकत दे भाई टाइटस को जो लीड करते हैं सर्विस को। लेकिन बाइबल कहती है कि हमें मालूम ही नहीं कि प्रार्थना क्या करनी है। जो रियल चीजें हैं मांगने की, हमें मालूम ही नहीं। हम नादान, बेवकूफ, फास्टिंग सहित चर्च आ गए हैं। आज आप ग्रुप की बात नहीं हो रही, हर ग्रुप की बात हो रही है, घर में भी बात हो रही है, संडे की भी बात हो रही है, ट्यूसडे की भी बात हो रही है, जिसमें भाई आशीष भी आपके साथ शामिल है। यह जानते हैं कि प्रार्थना करना चाहिए, क्या मांगना है यह मालूम ही नहीं। असली चीज मांगने की क्या थी यह नहीं मालूम। मांगे आपके जब थर्ड पोल सिस्टर हैटी के यहां ऑपरेट हुआ तो उनको एक चॉइस दी गई, मांग तू क्या मांगती है। और तब भाई ब्रनम ने कहा, सिस्टर हैटी ने सबसे बड़ी चीज मांगी। वो अपनी बहन की ईडिथ जो कि बहुत बीमार थी, चंगाई मांग सकती थी, उन्होंने नहीं मांगी। बोलते वो चंगी होती और फिर बीमार हो जाती। उन्होंने पैसे नहीं मांगे, बोलते पैसे आज इस्तेमाल होते कल फिर खत्म हो जाते। उन्होंने वो चीज मांगी जो अब्दी है।
उन 2 लड़कों का उद्धार जो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो जब थर्ड पुल कमरे में आया और नबी ने कहा पवित्र आत्मा से अभिषेक से कमरा फट रहा था, टेबलें हिल रही थीं, प्लेटें गिर गईं, चम्मच गिर गए, पवित्र आत्मा के प्रभाव में इतना जबरदस्त अनॉइंटिंग थी। तो पवित्र आत्मा ने ही सिस्टर हैटी को समझाया कि दुआ तुम मांगो क्या। यहां लिखा है आत्मा हमारी मदद करता है। हमें नहीं मालूम what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings. लेकिन आत्मा स्वयं हमारे लिए दुआ करता है कराहटों के साथ। ग्रोनिंग की हिंदी बनेगी कराहट। करहा के आत्मा हमारे लिए दुआएं करता है। हमें नहीं मालूम दुआ क्या करनी है, तब आत्मा हमारी मदद के लिए आते हैं और हम में होके एक दुआ करते हैं, बड़े गिड़गिड़ा के, बड़ी कराहट के साथ, शब्दों में जो बयान नहीं करे जा सकते। यानी कि वो प्रार्थना आपको भी नहीं मालूम, वो प्रार्थना जो आत्मा आप में रह के कर गया, शायद वो उसकी डिटेल आपको भी नहीं मालूम, लेकिन आत्मा ने आपके अंदर आके वो प्रार्थना कर दी। ये बड़ा ही रहस्यमयी वचन है जो आपके सामने रख रहा हूं। With groanings which cannot be uttered, ऐसी कराहटों के साथ जिनका बयान किया नहीं जा सकता। अंदर से आत्मा कराह रही है, समझ में नहीं आ रहा कराह क्यों रही है, लेकिन वो कराह के कुछ दुआ कर रही है। इस कराहट पे आपके सामने, क्योंकि मैं स्क्रिप्चर पे कैसे पहुंचा, मैं आपके सामने नबी का एक कोट रखना चाहूंगा। संदेश का नाम है रेवलेशन बुक ऑफ सिंबल्स, पैराग्राफ 59 पढ़िए, नहीं सुन लिए। पैराग्राफ 59 में भाई ब्रनम कहते हैं, वॉच ऑल दोज नेम्स दे मीन समथिंग। उन तमाम नामों पे गौर करें, उनका कुछ मतलब है। एवरी नेम इन द बाइबल, हर नाम जो बाइबल में रखा गया। When you see one name in the Bible, it means something. जब आप किसी नाम को बाइबल में देखें तो उसका कुछ अर्थ है। Did you know Israel's wives, when they gave birth to the 12 patriarchs, जब इज़राइल की पत्नियों ने उन 12 बच्चों को जो प्रधान बने 12 गोत्रों के जब जन्म दिया, each one of those mothers when they were having the baby, हर मां जब उस बच्चे को जन्मने जा रही थी, एंड द बेबी वॉज बीइंग बोर्न, और उस समय वो बच्चा पैदा होने जा रहा था, एंड देम ग्रोनिंग, और वो माओ ने कराहना शुरू किया। द ग्रोन्स दैट दे केम आउट, जिन कराहटों में वो बच्चे निकले, एंड नेम्ड दोज बॉयज, उस कराहट ने उन नामों को रखा, उन लड़कों के। एंड द वेरी ग्रोन्स दैट दे गिव, और वो कराहटें जो उन माओ ने दी, सिग्निफाइड द नेचर ऑफ द चाइल्ड एंड द प्लेस देट मेक द फाइनल रेस्टिंग प्लेस। उस कराहट ने बता दिया पहले से कि जो बच्चा आ रहा है इसका स्वभाव क्या होगा, और ये फाइनली कहां आराम पाएगा, कनान देश में, यानी इसकी मिरास क्या होगी। एवरी ग्रोन ए मैन अंडर द पावर ऑफ द होली गोस्ट, हर कराहट, आमीन, पवित्र आत्मा की सामर्थ के नीचे। दैट्स द रीजन, यही कारण है we should be groaning in the spirit.
हमें आत्मा में कराहना चाहिए। आई डोंट मीन अ लॉट ऑफ दिस पुट ऑन, मतलब ये नहीं है कि अपने पे जानबूझ के कराहटें डाल रहे हैं। कराहट आ नहीं रही है दिल में, लेकिन अपने कराहटें पैदा कर रहे हैं। इस मसनूवी कराहट की बात नहीं हो रही। बट आई मीन रियली इन ट्रवेल फॉर द चर्च। लेकिन मेरा मतलब है सचमुच में आत्मा में गंभीर होके कराहना खुदा के सामने। देन द होली स्पिरिट, तब पवित्र आत्मा, देन यू गेट सम रियल स्पीकिंग विद टंग्स एंड इंटरप्रिटेशन। तब आपको मिलेगा असली अन्य भाषाएं और उसके तर्जुमे। द होली स्पिरिट मेकिंग अटरेंस, पवित्र आत्मा कुछ बोलेगा आप में से, दैट टेल्स थ्रू ग्रोन्स एंड प्रेयर, जो उन कराहटों में और दुआओं में उच्चारित होगा। बी रियल ट्रुथ टू, और वो सच होगा। इट बी समथिंग राइट नाउ दैट यू विल सी टेक प्लेस। ये कुछ ऐसी चीज है जो आप देखेंगे कि वो अब घटेगी। वी आर नाउ एट दैट टाइम, अब हम उस समय पर हैं जब खुदावन अपने लोगों में, पवित्र आत्मा अपने लोगों में एक कराहट देंगे। क्या बोला? कराहट देंगे। आपके पास वो कराहट नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा ही उस कराहट को देते हैं कि वो कराहट में आप एक दुआ करें। समझ मारी है? इब्री माओ ने जब उस कराहट में वो नाम रखे, वो नाम उस बच्चे का फ्यूचर बन गया। आपकी समझ मारी है? आज भी एक नया नाम आने वाला है, वो नाम भी कराहट में रिवील होगा। आज भी एक रैप्चर होने जा रहा है, उसके लिए भी कुछ कराहट चाहिए। वो कराहट आप नहीं पैदा कर सकते, वो कराहट पवित्र आत्मा आपको देगा। आज सबसे पहले तो दुआ ये मांगे हैं, प्रभु मेरे पास तो वो कराहट है नहीं, मुझे तो यही नहीं मालूम कि मुझे दुआ क्या करनी है। मुझे बर्डन दे, मुझे बोझ दे एक सही दुआ का। मुझे नहीं मालूम दुआ क्या करनी है। मैं दुआ करूंगा बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, कैरियर के लिए। फ्रिज नहीं है तो फ्रिज के लिए, घर में ये नहीं है तो उसके लिए, जॉब के लिए, पैसे के लिए। इसके अलावा कौन सी नई दुआ बनी? हाँ, या चंगाई के लिए। मैं बीमार हूं, मैं चंगा हो जाऊं, चंगी हो जाऊं। इसके अलावा चौथी पांचवी दुआ कौन सी हुई भाई? क्या और भी दुआएं हैं इसके अलावा? आज वो फास्ट सहित जब यहां भवन में आए हैं, क्या कोई खुदा के सामने एक जेन्युइन विषय है कि आज मैं ये रखूंगा दुआ में? बाइबल कहती है तुम्हें मालूम ही नहीं। सबसे अजीब बात तो यह है कि मीटिंग में आए हैं और अगले को यही नहीं मालूम क्या दुआ करनी है। एक तरफ ये कहा मांगोगे तो मिलेगा, तो उसको पढ़ के हम मांगते भी हैं और हम पाते भी हैं। लेकिन ये वाली जो रोमियो 8 की दुआ है, जो कराहट के साथ है, और एक सच्ची दुआ वही दुआ है जिसमें कराहट है। मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप इस दुनिया में रह के खुश हैं? क्या आप और रहना चाहते हैं? क्या देह बदलाव एक विषय के रूप में ही पढ़ के रह जाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि देह बदले? रैप्चर, सेकंड कमिंग, सेवन सील ज्ञान चाहते हैं, या आप सच में चाहते हैं कि रैप्चर हो? सच में चाहते हैं कि हम यहां से उड़ के जाएं? क्या आप डेस्परेट हैं, व्याकुल हैं? क्या व्याकुलता आज आपके मन में है? और व्याकुलता आ भी नहीं सकती जब तक पवित्र आत्मा ना दे। हम महज रोटी, कपड़ा, मकान, 99 के 100 के फेर में ही रह जाते हैं, और मेन विषयों को जिसके लिए कलीसिया को दुआ करना चाहिए, वो विषय रह ही जाता है। पेंतिकुस्त के दिन एक विषय था, जो वायदा किया हमसे उसे पूरा करें। 10 दिन दुआ हुई,
10वें ही दिन वो वायदा उतर के आ गया। जो वायदा आया उसके बाद जिनके ऊपर आया, आज उनके नाम अमर हैं, क्योंकि वहां से सेवकाइयां उत्पन्न हुई। वहां से ABCD मैथमेटिक्स उत्पन्न नहीं हुआ, वहां से एक जीवन उत्पन्न हुआ, जहां से लोगों को अनंत जीवन मिला, कलीसियां तामीर हुई और मसीहत फैली, जो आज तक चलती चली आ रही है, अमर है। आज एक दिन जब रैप्चर हो जाएगा, इतिहास जो आगे कभी लिखा जाए कि सबसे बड़ी घटना यही होगी कि एक रैप्चर हो गया, क्योंकि अब समय का अंत आ चुका है। मैं आपको एक गवाही के रूप में बताऊं, ट्यूसडे को जब मैं शाम को यहां आया, खुदावन जानते हैं, आज भी पढ़ी है मेरे पास, सुबह भी और मंडे को भी मेरे पास किताब थी जो मैंने निकाली, रेवलेशन बुक ऑफ सिंबल्स, प्रकाशित वाक्य चिन्हों की किताब। मैंने पढ़ी, रखी। मैंने नेट ऑन किया अपनी आईपैड का सुनने के लिए, चला नहीं। कोई दूसरा मैसेज चला, चलो मैंने दूसरा सुना। दोबारा अगले दिन में लगाया, नहीं चला। अब आता हूं मैं शाम को चर्च, शाम की मीटिंग आपको याद है, खुदा का धन्यवाद हो। मीटिंग के बाद जब मैं वेस्ट्री गया, भाई जॉन डेविड आए अपनी पत्नी के साथ। भैया इस सिस्टर ने कुछ देखा है, और उन देखने वाले विषयों में उसने कई चीजें बहन ने देखी। एक चीज यह भी देखी कि आप कुछ उस जगह से पढ़ रहे हैं जहां डैनियल ने गर्जनों को सुना। यही वो मैसेज है जहां नबी ने रेफर किया कि डैनियल ने गर्जनों को सुना। मैंने निकाला वो किताब। मैंने क्या कहा आपने बहन, कि डैनियल ने गर्जनों को सुना, उस विषय की कुछ आप बात कर रहे हैं। मुझे सेकंड हुआ कि वही किताब मेरी टेबल पे रखी थी, और अब वो ख्वाब में आके बता रही है, या जो भी था उनके सामने दर्शन। मैंने कहा ये खुदा की इच्छा थी। मैंने कहा मैं कल पढ़ूंगा। अब मैं गया हूं अगले दिन, बुधवार के दिन। अब मैंने कहा मैं आईपैड को फिर ऑन करता हूं, वही टेबल, वही आईपैड, मैसेज ऑन हो गया। खुदावन ने दिखाना था कि ये मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। उसको जब मैं पढ़ रहा था तो ये पॉइंट निकल के आया, कराहट आत्मा में, हालातों में आके कराहो। हालात तुम्हारे लिए बढ़िया हैं। आज मैं एक भेद की बात बोल रहा हूं। ये हालात जो तुम्हारी जिंदगियों में पैदा हो रहे हैं, मदद कर रहे हैं कि आप कराहें, कि वो एक जेन्युइन कराहट आए, एक असली दुआ के लिए जो खुदावन तुम्हारे मुख से चाहते हैं। समझ में आ रही है? क्या और रहना चाहते हो और एंजॉय करना चाहते हो इस दुनिया को कुछ साल और, या लाइफ साइकिल ऐसी चलती रहे, या हो कहना चाहते हो बस हुआ, अब आप आए, जैसे आखिरी लाइन है, इवन सो कम लॉर्ड जीसस, और प्रभु उतर के आ जाएं और दुल्हन को यहां से लेके चले जाएं। यह है दुआ जो असली दुआ है करने की। खुदावन से मांगे, मुझे प्रभु दुआ का विषय दें। मेरे पास अपनी दुआएं कुछ हैं। आपने कहा रोटी मांगो मैं पत्थर नहीं दूंगा, तो जो मैं मांगूंगा वो तो आप देंगे, लेकिन क्या असली चीजें मांगने की हैं शायद मुझे नहीं मालूम। बाइबल तो यही कह रही है, मुझे नहीं मालूम क्या दुआ करनी है, कैसे दुआ करनी है। पवित्र आत्मा आप में बैठ के दुआ करेगा और आप महसूस करोगे तुम नहीं कर रहे दुआ, कोई और तुम में बैठ के दुआ कर रहा है और करहा के दुआ कर रहा है, और वो दुआ सुन ली जाएगी। सो खुदावन का नाम मुबारक हो। गॉड रियली ब्लेस यू। मैं टाइटस भाई को बुलाऊंगा, इस विषय पे सोचिएगा जो आज हमने इस आयत में भी देखा। और काश खुदावन वो जच्चाओं की पीड़ा की कराहटें हमें भी बख्शें, ताकि हम भी अपने जीवन से वचन देधारी करने पाएं, कुछ वायदों को पूरा कर सकें।
एक रीफिलिंग का वायदा है, एक और सर्ज का वायदा है। योएल 2 का प्रॉमिस केवल तब के लिए नहीं था पेंतिकुस्त के दिन, योएल 2 का प्रॉमिस आज के लिए है। वो खाली 1906 में पूरा नहीं हुआ, आज के लिए है। उसकी कराहट है, खुदावन आप पर और हम पर रहम करे। गॉड रियली ब्लेस यू भाई टाइटस।